लोग का कौन सा एक्सरसाइज है रे? क्लास 7 है ना? और क्लास 7 का चैप्टर 4 है द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। और हम लोग का ये नया वाला बुक है ना साइंस का। तो देखो आज हम लोग किस दुनिया में जाने वाले हैं? तो मेटल और नॉन मेटल का दुनिया में जाने वाले हैं। और खूब सारा मेटल और नॉन मेटल देखो देखने वाले हैं कि मेटल और नॉन मेटल आज एकदम एग्जैक्टली हम लोग समझने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल होता है क्या। तो भाई सबसे पहले मेटल क्या होता है इसको समझने के लिए थोड़ा सा तुमको यही से हम कहानी सुनाना शुरू करते हैं। अगर तुम मैटर का बात करेगा ना 9th में जब जाएगा तो बताएंगे मैटर का। हम लोग मैटर को जो क्लासीफाई करते हैं दो तरीका से करते हैं। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, एक देखो चला, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्लासीफाई जो करते हैं उसमें सॉलिड लिक्विड गैस आता है। और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपका क्या होता है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। तो ये प्योर सब्सटेंस में तुम्हारा क्या आ जाता है, मेटल और नॉन मेटल आ जाता है। किस में आ जाता है, प्योर में आ जाएगा। वैसे प्योर में होता है क्या, सब एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है। और एलिमेंट हम प्योर में क्या बताएं, प्योर आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मैटर का दो टाइप्स होगा। एक होता है क्या तुम्हारा प्योर होता है, दूसरा क्या होता है इम्प्योर होता है। प्योर में क्या आ जाएगा, प्योर में क्या आ जाएगा तुम्हारा, प्योर में आ जाता है एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट में आ जाएगा यही मेटल और नॉन मेटल। तो चला सबसे पहले देखो एलिमेंट होता है क्या। तो एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस में, केमिकली या ये फिजिकली। ठीक है, क्या कह रहा है, सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू सिंपलर सब्सटेंसेज बाय केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि अप्लाइंग हीट लाइट और इस कॉल्ड। देखो सिंपली अब समझाते हैं अपना आसान भाषा में। एलिमेंट चला जो होता है ना आपका सिंगल काइंड्स ऑफ एटम्स से मिलकर के बना होता है एलिमेंट। एलिमेंट को हम लोग चला तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट जो होता है प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट्स क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। जैसे Fe है ना, आयरन, Fe क्या है, एक एलिमेंट है। Fe क्या है, एक एलिमेंट। Fe एलिमेंट से क्या बनता है, तुम्हारा आयरन बनता है। जैसे कॉपर पढ़ाते हैं ना, तो कॉपर में कौन सा एलिमेंट होता है, Cu। क्या होता है, Cu। तो सिंपली एलिमेंट एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, जो प्योर सब्सटेंस होता है, सिंगल काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर के बना होता है। क्लियर है? यस सर। अब देखो हम लोग का क्या आ रहा है, एटम्स के बारे में जानते हैं। चला एटम्स जो होता है ना, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स किसका होता है, एलिमेंट का। किसका होता है, एलिमेंट्स का। क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, कौन, तो एटम। तो एटम जो हुआ एलिमेंट से छोटा हुआ ना, यही एटम से मिलकर के बना होता है तुम्हारा एलिमेंट। ठीक ना। अब एगो यहाँ नोट्स कर दिए हैं, पॉइंट कर दिए हैं कि जितना भी एलिमेंट होता है, जितना भी, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ आइटम्स। कह रहा है एलिमेंट जो होता है एक ही तरह के आइटम्स से मिलकर के बना होता है। अब देखो चला टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बात करो तो 118 है। कितना है, 118 है। कितना है, 118 है, जिसमें 92 आपका नेचुरल मिलता है। 92 कितना है, नेचुरली है ये। ठीक है, 92 इसमें। ठीक ना। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है 118 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जिसमें 92 हम लोग को नेचुरल मतलब प्रकृति से पहले से ही मिला हुआ है। ठीक है, एलिमेंट्रल कितना है, 118। कितना है, नेचुरली कितना है, 92। ठीक है। अब देखो यहीं से बाबू हम बताना शुरू किए थे कि ये मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। तो आपको बताएं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्योर और इम्प्योर। फिर प्योर जो होता है उसका भी क्या होता है, दो पार्ट्स होता है। एक होता है तुम्हारा एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट का कितना होता है, 3 टाइप्स होता है। ठीक है, एलिमेंट्स का कौन सब होता है, एक होता है मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड्स होता है। तो चला ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप। जितना भी एलिमेंट्स है उसको 2 मेन ग्रुप में डिवाइड करेंगे। जैसे फर्स्ट क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है, आपका मेटल जो होता है प्रॉपर्टीज मेटल का, वो नॉन मेटल का जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि मेटल का प्रॉपर्टीज का उल्टा कौन हो जाएगा प्रॉपर्टीज में, नॉन मेटल। यानी कि प्रॉपर्टीज नॉन मेटल का जो होता है वो अपोजिट किसका होता है, मेटल्स का होता है। ठीक है। अब चला हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टर्स किसका, मेटल्स का। तो चला मेटल्स जो होता है वो मेलेबल होता है, बता चुके हैं। मेलेबल का मतलब क्या होता है, अगर उसको पीटेगा ना, हैम्बर्ड करके पतला चादर बना सकता है, सीट बना सकता है। डक्टाइल का मतलब उसको पतला तार बना सकता है, जो हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं या अदर कुछ ऑर्नामेंट्स के लिए भी यूज़ करते हैं वो, या फिर वो सारी वाला जो घटना बताए थे। उसके बाद तुम्हारा मेटल जो होता है चला, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स किसका हो गया, तुम्हारा
मेटल्स का। अब देखो जैसे एग्जांपल्स में क्या सब हो जाएगा, आपका आयरन हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, प्लैटिनम हो जाएगा। ये सारा का सारा क्या है तुम्हारा एग्जाम्पल्स हो जाएगा। किस चीज़ का? मेटल का हो जाएगा। ठीक है। अब जिसमें देखो टोटल नंबर ऑफ आपका 92 जो नेचुरल है उसमें जो है चला तुम्हारा 70 जो है 70 का 70 एलिमेंट मेटल्स है। उसमें एक एक्सेप्शन है आपका मरकरी, जो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है मेटल होते हुए भी। मरकरी का हम लोग यूज करते हैं थर्मामीटर में, जहाँ आप लोग टेम्परेचर यूज करते हैं मेजर करने में, तो मरकरी का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? थर्मामीटर में, मरकरी का। ठीक है, थर्मामीटर में यूज करते हैं। ओके, क्योंकि ये शाइनिंग होता है। उसके साथ इसका केमिकल फार्मूला मरकरी का क्या होता है? Hg होता है। क्या होता है इसका? Hg। मरकरी का क्या कहते हैं? Hg केमिकल फार्मूला। अब देखो नॉन मेटल का जस्ट अपोजिट, ना ही डक्टाइल होता है, ना ही इसमें वो क्या बोलते हैं सोनरस होता है। ठीक है, ना ही कोई कंडक्टर होता है ये। ठीक है, जस्ट अपोजिट किसका हो जाएगा? ये मेटल्स का। तो बता दिए नॉन मेटल क्या होता है। नॉन मेटल क्या होगा? ये आपका चला नॉन मेटल जो होता है ना ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ये कंडक्टर होता है। मतलब सिंपली जो भी मेटल में बताया ना उसका अपोजिट, वो सब कुछ इसमें नहीं होता है। एग्जांपल्स में जैसे कार्बन हो गया, तो कार्बन ही एक एक्सेप्शन है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। इसका आइसोटॉप होता है ग्रेफाइट उससे। ठीक है, उसका सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब क्या होता है तुम्हारा? सब का सब नॉन मेटल है। तो आपका नेचुरल जो 92 नॉन मेटल, नेचुरल जो आपका एलिमेंट 92 है उसमें 22 एलिमेंट जो है वो क्या है? नॉन मेटल है। और इसमें 10 नॉन मेटल ऐसा है जो सॉलिड फॉर्म में, 22 नॉन मेटल में 10 नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में होता है, और एक नॉन मेटल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है जो ब्रोमाइन होता है। ठीक है, और 11 नॉन मेटल क्या है आपका? गैसेस फॉर्म में रहता है। ये कार्बन का दिख रहा है, ये कार्बन है, ये सल्फर है। अब आपको समझाते हैं कि ये मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो मेलेबल का मतलब ये होता है, आपको हम पहले भी बताए थे, मेलेबल एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है, अगर आप हैम्बर्ड उसको करोगे ना तो थीन सीट बन जाएगा हैम्बर्ड करने के बाद। जैसे घर में दिखता होगा कभी कभी हम लोग का घर में वो ड्रम होता है, सामान रखने वाला ट्रंक होता है, तो मेटल को हैम्बर्ड करके पतला सीट बना करके बनाया जाता है। तो मेलेबिलिटी का मतलब होता है मेटल को हम लोग हैम्बर्ड करके जो पतला सीट में कन्वर्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी कहते हैं। ध्यान रखना, गोल्ड और सिल्वर जो होता है बेस्ट मेलेबल मेटल होता है। गोल्ड और सिल्वर जो होता है ये बेस्ट मेलेबल मेटल होता है। कोई दिक्कत समझने में? याद रहेगा नहीं ये। अब देखो हम लोग का नॉन मेटल क्या होगा, तो वो ब्रिटल होता है, मेलेबल नहीं होता है। ब्रिटल का मतलब अगर उस पर हैम्बर्ड करोगे ना, जैसे पेंसिल है ना, पेंसिल का ये ग्रेफाइट है, इसको थोड़ा सा हथौड़ा मारना ना, इस पर चकनाचूर होकर पाउडर बन जाएगा, यानी कि ये क्या है? नॉन मेटल है। बट नॉन मेटल होते हुए ये खतरनाक चीज़ होता है ग्रेफाइट, कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ये एक एक्सेप्शन हो जाता है। समझ रहा है? तो नॉन मेटल क्या होता है आपका? नॉन मेटल आपका क्या होता है? नॉन मेटल आपका क्या होता है? ब्रिटल होता है, डक्टाइल नहीं होता, यानी कि इसको हैम्बर्ड करेगा तो पतला सीट में कन्वर्ट्स नहीं होगा। अब देखो दूसरा पॉइंट हम लोग का डक्टाइल आता है। चला, डक्टाइल का मतलब होता है हैम्बर्ड करेगा ना, हैम्बर्ड करके पतला सा क्या बना सकता है? तार बना सकता है। आपका डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल का मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जो मेटल को ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है, हम लोग हैम्बर्ड करके पतला पतला तार बना सकते हैं इस तरह से, इसको क्या कहते हैं? डक्टाइल। अगर आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन होता है, तो गोल्ड और सिल्वर होता है। कौन होता है सबसे ज़्यादा? गोल्ड और सिल्वर होता है। जैसे 1 ग्राम गोल्ड को क्या किस में कन्वर्ट कर सकता है? 2 किलोमीटर वायर में 1 ग्राम गोल्ड को। ठीक है, कॉपर और एल्युमिनियम मेटल जो होता है ये भी क्या होता है? डक्टाइल होता है। मतलब होता है, बट बेस्ट कहोगे तो ये गोल्ड और सिल्वर आ जाएगा बेस्ट में। बेस्ट में कौन आ जाएगा? गोल्ड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर। सिल्वर जो होता है ये बेस्ट होता है। ठीक है, इसीलिए इसका ऑर्नामेंट्स में भी यूज होता है। ठीक है, अब देखो चला तुम्हारा है कंडक्टिविटी। सिंपली जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, पास करेगा, उसको क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर कहते हैं। जिससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करेगा उसको बैड कंडक्टर कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे देखो आपका ये कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, आयरन है, ये सब क्या है आपका? गुड कंडक्टर है, हीट का भी, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी। मगर आपका सिल्वर मेटल जो होता है ये बेस्ट कंडक्टर क्या होता है? सिल्वर जो होता है हीट का होता है, बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, और कॉपर मेटल जो हम लोग करते हैं ये वायर में यूज़ दिखता है, क्योंकि कॉपर मेटल बेटर होता है कंडक्टर। ठीक है, क्या होता है? बेटर होता है किसमें? ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए। कौन? तो तुम्हारा ये कॉपर। कौन होता है? तो कॉपर। ठीक है ना, दिखता है। हम लोग ज़्यादातर कॉपर ही वायर यूज़ करते हैं, इसलिए एल्युमिनियम यूज़ नहीं करते हैं।
एल्युमिनियम या ये क्या बोलते हैं सिल्वर सब, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए नहीं यूज़ कर पाते हैं। अब देखो यहाँ नॉन मेटल क्या होगा, ये पुअर कंडक्टर होता है। क्या होता है ये? पुअर कंडक्टर, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। बट एग्जांपल ये ध्यान रखना, डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों नॉन मेटल है। डायमंड होता है आपका हीट का कंडक्टर और ग्रेफाइट होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। इसको ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में पूछता है। अब देखो हम लोग जानेंगे लस्ट्रस के बारे में। लस्ट्रस का मतलब होता है चमक, शाइनी। सोना है ना, कितना चमकीला है, यानी कि क्या है, मेटल है। यानी कि मेटल में क्या होता है, चमक होता है, धात्विक चमक, मेटालिक शाइनी होता है, मेटालिक लस्ट्रस होता है। ठीक है, तो आपका मेटल में क्या होता है, लस्ट्रस होता है, मतलब चमक होता है। जैसे गोल्ड और सिल्वर में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए गोल्ड और सिल्वर हम लोग ज्वेलरी में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो मेटल में क्या होता है, शाइनी होता है, चमक होता है। ठीक है, लस्ट्रस होता है। और नॉन मेटल डल होता है। नॉन मेटल क्या होता है, इसका एक एग्जांपल है आयोडीन, जो नॉन मेटल होते हुए भी इसमें क्या होता है, चमक होता है। ठीक है, तो आज हम लोग 10 पॉइंट्स ख़त्म कर चुके हैं और इतना ही करेंगे।